बाबूजी को देखा? जी भैया क्या? मैं उन्हीं से चिल्ला रहा हूँ, तो तुम लोग कहते हैं मैंने पूछा बाबूजी कहाँ हैं? क्या वो तो सब्जी लेने गए हैं? लेने गए? जी भैया। ठीक है, मैं आपको जा रहा हूँ। और सुनो, कुछ काम कर लिया करो, और सारा दिन कार में बिजली लगाकर रहना सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। और इसी बात में तुम बाबूजी के साथ चिल्लाते हैं, तुम क्या करते हो? और बाबूजी को सब्जी लेने देते हैं, और तुम लोग है अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी भैया। तो सारा मजा खराब कर दिया। अरे सुशीला, सुशीला, सब्जी ले जाओ। राहुल, राहुल, तुझे कहाँ मर गए? अरे क्या है बाबूजी? क्यों चिल्ला रहे हो? सारा मजा खराब कर दिया उनका। क्या खराब कर दिया? दिन भर कान में लीड लगाकर गाना सुना करते हो, कोई काम नहीं करते हो। जाओ सब्जी उठा के अंदर रख के आओ और मुझे पानी ला के पिला दो। अरे खाना नहीं, भजन सुन रहा था। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। बस करो, सुन लिया तुम्हारा भजन। जाओ सब्जी उठा के अंदर रख के आओ और मुझे पानी ला के पिला दो। बाबूजी, आपने मीठा तो नहीं लाए? नहीं बेटा, तेरी माँ की तरह नमकीन लाया हूँ। ठीक खा ले। जल्दी ले आओ, सो गए क्या सब? अरे क्यों चिल्लाते रहते हो मेरे बेटे को? ये लो, पानी पी लो। बैठ जाओ सुशीला, बैठ के भी बंदूक चलाई जा सकती है। आप कोई काम नहीं करता, दिन भर कान में लीड लगाकर गाना सुनाते हैं। अरे क्या करेगा? हम क्यों भी क्या है? अरे इस उम्र में मैं अपने माँ बाप का सहारा बन गया था। अरे वो भी आपका सहारा बनेगा, सब्र करो। मैं सब क्या खा करूँ? माँ ने दुआ सभी को किसी से कहूँगा इसको भी अपने ऑफिस में कहीं रखवा लो कोई अच्छी जगह पे। इससे क्या कहोगे? वो बेचारा चिंता को लेकर ऐसे ही परेशान है। जानते हैं, जब से गई है तब वक्त ने एक बार फोन नहीं किया है। फोन का क्या करना बैठो, हम लोगों ने तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जो वहाँ जाकर फोन करेगी, हेलो सासू माँ कैसी हो, ससुर जी आप कैसे हैं, आपने ब्लड प्रेशर की दवा खाई कि नहीं सासू जी? अच्छा शादी भी 4 साल हो गए, कुछ दीपक तो दे नहीं पाई। अच्छा सलूक। बाबूजी, दादाजी, क्या है? बेटा जब तुम वहाँ आया तो अपने कान में दूसरे लोग फोटे हटा लिया करो ताकि तुम्हें हम दोनों की बातें समझ में आए। क्या बाबूजी? सारा मजा खराब कर दिया आपने काम का। बेटा मुस्कुरा कर दिया, तुम बड़े हो गए हो, कोई काम कर दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। शादी शादी का नाम मत ले लेना। अभी हमारे राहुल क्यों भी क्या? देखो ना माँ, बाबूजी मेरी शादी को अभी से परेशान है। तू अंदर जा, मैं इनसे बात करती हूँ। अरे क्या बात करो, अगर शादी हो जाए तो बच्चे बाप बन जाते हैं। जानती हूँ। रवि की शादी का 4 साल हो गए, अभी वो तो बाप बन नहीं पाया। चले हैं हमारे राहुल तो बाप बना। तो उसमें रवि की क्या गलती है? वो तो संस्था की गलती है जो वो माँ नहीं बन पाई। भाई साहब, अरे श्यामलाल जी, आइए आइए, नमस्कार। बैठिए। और कई दिनों से आप बात नहीं है, कहीं गए थे क्या? अरे बात क्या था भाई साहब, बेटी के ससुराल गया, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कराया। कराया है? कैसा ऑपरेशन हुआ? आंखों का ऑपरेशन हुआ है उनका। अच्छा, ठीक है। हाँ तो काफी आ रहा है।
मैं तो रवि की पत्नी सरिता को लेकर बड़ी चिंता में रहता हूँ। 4 साल हो गए हैं शादी के, अभी तक इस घर में कुछ दीपक नहीं हो पाए और ऊपर से मायके जाकर गए नहीं और हम लोगों के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगा रही है। हाँ गलत तो हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही है। हेलो हाँ बेटा, हाँ बिजली का बिल जमा करा दिया है और अपने गुरु दयाल भाई साहब के पास बैठा हूँ। हाँ बता दूंगा, तेरी नौकरी के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा ठीक है, आपको नमस्ते कह रहा है। कहाँ है आजकल? अरे नहीं भाई साहब, बाहर नहीं है, वो तो सरकारी स्कूल में मास्टर हो गया है। मास्टर आपने कभी बताया ही नहीं। अरे विकास ने मना किया था कि पहली सैलरी मिलने तक किसी को कुछ भी नहीं बताना है, उसके बाद सबको बताएंगे। ये अच्छी खबर सुनाई आपने, मैं इस खबर को रवि की माँ को सुनाता हूँ। सुशीला, अरे कुछ मीठा और पानी ले आओ। लाती हूँ। अरे नमस्ते भैया। लीजिए मुँह मीठा करिए। अरे लीजिए आप मुँह। श्यामलाल का बेटा विकास सरकारी स्कूल में मास्टर हो गया है। भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने। अब उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करा दीजिए। चिंता तो मुझे भी है, लेकिन अभी विकास कह रहा है 2 साल तक शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा? क्यों, कोई बात है क्या भाई साहब? उसकी अपनी सोच है, बैंक बैलेंस हो, मकान हो। अभी तक तो हम लोग किराए के मकान में रहते हैं। ये तो कहिए कि मकान मालिक अच्छा है, वरना ऊपर मुकदमा चल रहा होता। सही कहा आपने। और कुछ पैसा मुझे भी रिटायरमेंट के बाद मिला है, तो सोचता हूँ एक छोटा सा मकान ले लूँ और उसी से खूब धूमधाम से विकास की शादी करूँगा। बड़े अच्छे विचार हैं। मकान चाहे छोटा हो लेकिन अपना ही हो। अच्छा भाई साहब, अच्छा ठीक है, आइएगा विकास को लेके आइएगा। ठीक है, अच्छा नमस्कार, फिर आइएगा। शीला, रामलाल कितने अच्छे आदमी हैं, कितने अच्छे विचार हैं। अच्छे आदमी की बात नहीं आपने अपने कानों से। क्या गलत कह दिया उन्होंने? वो बोल रहे थे विकास 2 साल शादी नहीं करेगा। आप हमारे राहुल के पीछे पड़े रहते, शादी करा दूं, शादी करा दूं। अरे पीछे ना पड़ो तो क्या करूँ? दिन भर कान में लीड लगाकर गाना सुनाता रहता है, कोई काम क्यों नहीं करता? करेगा करेगा अभी इसकी उम्र क्या है? उससे तो कानों में लीड लगाकर जिंदगी नहीं पार लगेगी, कुछ करेगा तभी पार लगेगी। अब आपके मुंह कौन लगे? चलिए हमें पकाने। तुम्हें कौन पता सकता है? तो सारी डिग्रियां अपने मायके से लेके आई हो। चुप रहिए, सारी डिग्रियां मायके से लेकर आई। क्या मैं गलत बोलती हूँ? जो सच है वही कह रही हूँ। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? तो जलेबी बनी जा रही। अरे भैया सुंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। राम 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 राम, आओ बेटा बैठो। अरे आओ, नहीं कर रहे। बैठो। और बताओ, आओ बस अब गया मंगल है। हाँ सब मंगलों में पानी वगैरह डलवा दिया ना? अच्छा, और भैया कहा है कि हम बहुत परेशानी में आजकल हुए। अरे कौन सी परेशानी में गिर गए हो? वो राजू की पत्नी है ना, अपनी बिटिया का लड़का हमारा शौचालय तो है नहीं, नाराज होकर कहीं मायके के लिए आई है। अच्छा तो दिया उसने? यही बात उसने आज हमसे फोन पर कहा कि जब तक शौचालय नहीं बनवाओगे तब तक मैं ससुराल नहीं आऊंगी। नहीं तो कहा उसने। अभी तक आपने शौचालय नहीं बनवाया? शादी के 5 साल हो गए भैया, और अभी तक तो जाती थी बाहर, पर अब का परेशानी। परेशानी, बहुत परेशानी। अरे इसको कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि महिलाओं को खुले में शौच जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? समय की बर्बादी होती है, गंदगी होती है, बेपर्दगी होती है, और गंदगी से रहने से कितने प्रकार की बीमारियां हो जाती है, ये कभी आपने सोचा है? जब आप बताओ भैया हम कहा। हाँ एक काम करो, बहू के पास जाओ और उसको समझाओ, उससे कह दो कि मैं जल्दी शौचालय बनवा लूंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, वाह वरना बहुत बुरा फंसोगे तुम लोग। समझे? आज आपने हमारी
आंखें खोल। अब भैया हम जाए थे बहू के घर, अगर समझा कि जब घर पर शौचालय बनवा लेंगे तब वही याद दिलवा लेंगे है भैया। अच्छा भैया राम राम। और हाँ भैया अब की राजू की अम्मा कहाँ है? अच्छी होली में भैया कई दिनों घर परिवार के साथ होली गाँव में मनाई है भैया। तो मैं होली गाँव में तभी मनाऊंगा आके जब तुम शौचालय बनवा लोगे और अपनी बहू को घर ले जाओगे, ठीक है? ठीक भैया। और सुनो, शौचालय बनवाने में सरकार शौचालय बनवाने वाले की पूरी मदद भी करती है। अच्छा भैया इस बात का लाभ भी उठाओ। वाह भैया बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा भैया जाओ, राम राम। जाओ। राहुल, राहुल, हाँ बाबूजी, आपने बुलाया? आओ बेटा बैठो। अभी वो आए थे सुंदर, उनकी बहू जो है, अरे अपने जो गांव में जो खेत है उनकी देखभाल करते हैं। अच्छा, आपने कटैया? भैया, उनकी बहू यहाँ शहर आ गई है, उसके यहाँ शौचालय नहीं बना है, बड़ी परेशानी में। खैर हमने समझा दिया है। तुम अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, माता जी का हाथ बटा रहा था काम में। तो तुम्हें क्या जरूरत है औरतों वाले काम? अरे क्या बाबूजी, मैं बर्तन थोड़ी ही मांज रहा था। हाँ। मैं तो घर की अलमारियां साफ करने में माँ का हाथ बटा रहा था। अच्छा बेटा जी कभी मंदिर भी चले जाया करो, भगवान के दर्शन करने, वहाँ कुछ मांग लिया करो। तुम्हारी नौकरी लग जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। बाबूजी कई जगह फॉर्म डाले हैं, मंदिर तो जाता ही रहता हूँ, लग जाएगी नौकरी कहीं ना कहीं। आप इतना परेशान मत रहा करिए। बेटा तुम बड़े हो गए हो, पढ़ लिख गए हो, मैं एक बाप हूँ, मुझे चिंता लगी रहती है। तुम जल्दी से नौकरी पाओ। जाओ बेटा माँ का हाथ उठाओ। और सुनो जी जब तुम यहाँ आया करो तो अपने कान में घुसे हुए खूंटे हटा लिया करो, वरना तुम्हारी मेमोरी है ना वो खुद हो जाएगी। ये चिल्लाने लगे आप उस पे। देखो ना माँ, बाबूजी से कान में फूटा बता रहे हैं, जैसे गाय बांधने का फूटा हो। तुम अंदर का मैं बात करते हैं। सुनो जी, आप मेरे बेटे के पीछे मत पड़ा करो, ये अच्छी बात नहीं है। पीछे ना पड़ूं तो क्या करूं? आखिर उसका बाप हूँ, बाप कोई पड़ोसी नहीं हूँ। कल को कुछ ना कर पाया तो हम दोनों को दोषी ठहराएगा। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो सुशीला, हमेशा हाइड्रोजन मत बनी रहा करो, कभी एक लेवल भी बनने की कोशिश किया करो। हाँ, जानती हूँ, सारी बुराइयां तो मेरे ही अंदर है। अरे माँ, तुम्हारी बेटी की दवा। हाँ। भाईजान, भाईजान। अरे आइए आइए बने भाई आइए। आदाब। आदाब आदाब आइए बैठिए तशरीफ। हो गया है। अच्छा कपड़े सिल के आ गए? हाँ इसमें 2 शर्टें हैं, एक कुर्ता है। हाँ हाँ। अच्छा चलिए और बताइए आप ठीक हैं? रजिया बिटिया ससुराल में खुश तो है ना? हम तो खुश हैं भाईजान, बस बिटिया कुछ नहीं है। चाचा, आई हुई है वो। चाचा रजिया को क्या हुआ? मैंने भी देखा था आपको, घर पे ही है आपके। भाईजान आप तो जानते ही हैं इकलौती बिटिया है, हम खूब लाड प्यार से पाले उसे, बहुत अच्छी तालीम भी दिलाए। हमारा एक भाई का लड़का है, इकलौता था, हम सोचे परिवार में रहेगी तो खुश रहेगी, लेकिन हुआ सब उल्टा। क्या बता रहे हैं भाई साहब ससुराल वाले? ससुराल वाले पर ऊपरी चक्कर होने की बात कर रहे हैं। दामाद भी उसे खुशी नहीं रखता। दामाद करता क्या है आपका? फलों की आड़त है, देर रात घर से लौटता है, उस पर ध्यान नहीं देता। रजिया अंदर ही अंदर भूली जा रही थी बाजार। चाचा, रजिया जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए उसे ससुराल मत भेजिएगा। हाँ भाई साहब, जब तक रजिया बिल्कुल आराम न मिल जाए तब तक इसको ससुराल मत भेजिएगा। हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, जब तक सब सही नहीं हो जाता रजिया बिटिया को अपने पास ही रखना है। अच्छा अब चलते हैं, रजिया बिटिया को दवाई खिलानी है। बोले भाई ऐसी घड़ी में हम और हमारा पूरा परिवार आपके साथ, जब चाहें जिस समय चाहें हमसे आप मदद ले सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा। कल हम और सुशीला रजिया को देखने हैं। ठीक। अरे चाचा जान आदाब। हाँ, बेटा। बैठिए, कहाँ चलिए? अरे अब बहुत देर हो गई, रजिया
चाचा आराम से बैठेगा। आओ, प्रणाम। खुश रहो, बैठो। आज जल्दी आ गए, कैसा था आज कल? ठीक ही रहा बाबू। अब तो डर सा लगने लगा। डर? कैसा डर? कुछ नहीं माँ, मैं संता को लेकर जरा परेशान हो जाता हूँ। अरे उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको गए हुए काफी दिन हो गए। अगर कुछ होना होता तब तक हो जाता। तुम मत डरो, डरे तो बोलो। सीधा दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, उससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमारे दुश्मन इतने बड़े वाले नहीं हैं कि उनको सतर्क रहने की जरूरत है। आप चुप रहिए। भाई, और कानून भी कोई चीज होती है माँ? अच्छा, अब तू कानून के बारे में हम लोगों को पढ़ाएगा। बोल हमारी क्या करती इसमें? 4 साल हो गए हैं शादी के, अभी तक एक माँ नहीं बन पाई। और जानते हो कितने मोहल्ले के लोग मुझे ताने मारते हैं, कहते जाने कहाँ से बहू उठा लाई तो तुम्हें अभी तक दादी नहीं बना पाई। अरे माँ, तुम भी लोग, जमाना, बिरादरी की बातें, ऐसा तो ना जाने कितने परिवारों में चल रहा होगा। तो क्या वो बहुओं को ऐसे घर से निकाल देते हैं जैसा आप दोनों ने किया? अरे उस दिन मैं यहाँ होता तो ये सब हरगिज़ ना होने देता। राहुल तू अंदर जा, बहुत तरफदारी करने लगा उस सविता की। चल अंदर। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, पर ये सब आप दोनों ने अच्छा नहीं किया भाभी के साथ। चल चल अंदर जा। अच्छा नहीं किया। देख रहे हैं हम लोग को कानून पढ़ा रहा है, आया है पढ़ाने कानून। हाँ राहुल सही कह रहा है। क्या सही कह रहा है? जो हम लोगों ने सविता को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ बाबू। दिन भर के थके मांदे आए हो, जाकर फ्रेश हो, साथ में खाना खाएंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी बाबू। चलो। अरे कहाँ चले आ रहे हो? अरे दरोगा जी ने बुलाया, पहचानते नहीं क्या? ओ अच्छा, उसी केस में। जाइए जाइए, बैठिए साहब, बैठे हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। अरे कहाँ चले आ रहे हो? क्या तिवारी जी, पहचानते नहीं क्या? दरोगा जी से मिलना है। अच्छा, आप भी उसी केस में। जाइए जाइए, आप भी बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। साहब कहाँ है हमारा बेटा? बताता हूँ साहब कहाँ है हमारी बेटी? समाज में बड़ी बेइज्जती हो रही है। बताता हूँ आपको भी बताता हूँ। सुनिए, अगर आप दोनों किसी इसी तरह बनी रहेंगे तो ऐसा ना हो कि आप दोनों अपने बच्चों से हाथ धो बैठे। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? मतलब क्या है आपका? मतलब साफ है, आपके बच्चे हमको मिल गए हैं। उनका कहना यह है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। बोलिए आप लोग क्या चाहते हैं? बच्चों की शादी कराना चाहते हैं या नहीं? इस आदमी को मैं अपना रिश्तेदार नहीं बना सकता। इसका और इसके बेटे का चाल चलना ठीक नहीं है। कभी तो भाग गए मेरे बेटे को लेकर। वाह जी वाह, भाग गई। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने अपने गिरेबान पर झांक कर देखा है कभी? क्या इज्जत है आपकी समाज में? पूरा समाज जानता है कि आपने भी अपने समय में भागकर ही शादी की थी। वही अब बेटा भी कर रहा है। ये थाना है, कोई दंगल या अखाड़ा नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए।
दोनों बच्चे बालिग हैं और उनकी शादी करा दीजिए, इसी में आप लोगों की भलाई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों कोई गलत कदम उठा ले। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? अरे कहाँ है हमारी बेटी? बुलवाइए उसे, हमें घर जाने दीजिए। जाने दूंगा, जाने दूंगा। जरा कागजी लिखा पढ़ी हो जाए, उसके बाद ले जाइएगा। तिवारी जी साहब। ये बच्चों के बाप हैं जी। ये लोग अपने घर जाने के लिए बहुत बेचैन हैं। तो जाए अपने घर, कौन को यहाँ बांध के रखे है? बांध के उन्हें रखना ही पड़ेगा तिवारी, अगर इन लोगों ने अपनी जिद छोड़ी तो। अरे बांध के क्यों रखना पड़ेगा साहब? अरे आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं, हम पर दबाव बना रहे हैं आप शादी का। दबाव बना रहे हैं तिवारी जी। हम इन पर दबाव बना रहे हैं। देखिए देखिए सर, आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि कोई अच्छा सा फैसला ले लो जो लड़का लड़की दोनों के पक्ष में हो। हमारे साहब आप पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना रहे हैं, समझे? हमको न समझाइए, मैं समझदार हूँ। जो फैसला लेना होगा घर कर लूंगा। अरे आपके कहने से मैं अपनी बेटी को उनके बेटे से क्यों ब्याह दूं? मुझे न समझाइए, घर जाने दीजिए हमें। हाँ हाँ, समझदार तो आप लोग ही हैं, नासमझ तो हम हैं जो आप लोगों को बार बार थाने बुलाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बच्चे बालिग हैं, उनको शादी करने से कोई रोक नहीं सकता, कानून भी नहीं। और देखिए आप दोनों एक बिरादरी के हैं, बेहतर होगा दोनों की शादी करा दीजिए। बच्चे एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाएंगे। और सुना है कि आप लोगों की इकलौती संतान है, सोच लीजिए। साहब मैं अपने लड़के की शादी इनके लड़के से करने को तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को, इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहता। आप बताइए हाँ क्या तो, सोच रहे हैं? हाँ तो आपका क्या इरादा है बताइए? साहब मैं भी अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करा दूंगा। मैं भी अपनी बेटी खोना नहीं चाहता। लीजिए हो गई बात, फैसला हो गया। अब दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए हो, हाथ मिलाओ और जा करके बेटों की शादी तैयार करने के लिए तैयारी करो। तिवारी साहब इन लोगों के बयान दर्ज कर लो और इन लोगों को घर जाने दो। और सुनिए, जो वचन आप लोग यहाँ दे रहे हैं वो घर जाकर भूल मत जाइएगा। एक अच्छी सी तारीख निकलवा कर दोनों की शादी करवा दीजिए, आप भी खुश और बच्चे भी खुश, ठीक है? और शादी में हम लोगों को भी बुलाना ना भूलना। आशीर्वाद देते रहेंगे। अरे कहाँ चले आए हो? साहब है। क्या काम है? जाइए। अरे बहुत दूर से आए, बहुत गरीब आदमी है, मिलवा दीजिए साहब से। साहब काम करें जाइए आप। अरे ऐसा न कीजिए साहब, मिलवा दीजिए, बहुत परेशान है। अरे सुनो इधर आओ। शंभू अरे क्या साहब? जी साहब। तिवारी, कौन है ये? जाइए आप बुला रहे हैं। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। क्या नाम है आपका? साहब हमारा नाम शंभू है। समस्या क्या है? साहब मैंने कुछ पैसे इकट्ठे करके 10 साल पहले एक प्लाट खरीदा था। क्या हुआ प्लाट का? साहब उस पे टीना नाम के दबंग ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, फिर आपने उससे बताया नहीं? साहब उससे बहुत कहा कि प्लाट हमारा है। साहब वो मानता ही नहीं। क्या कहता है? साहब उसको कागज लिखने दिखाए, तब भी साहब नहीं मानता है। कागज लाए हो? हाँ साहब लाए हैं। प्लाट तो तुम्हारा ही है, हमारे नाम पे साहब। क्या चाहते हो? साहब वो कह रहा है मुझे इसकी कीमत दो। अब साहब जब हमने वो जमीन खरीदी थी बहुत सस्ती थी, वहाँ आबादी भी नहीं थी, तो साहब हमने उसको खरीद लिया था। अब साहब वो जमीन महंगी हो गई है, वहाँ आबादी भी बहुत हो गई है। साहब मेरी 2 बड़ी बेटियाँ हैं, मैं साहब सोच रहा हूँ वो प्लाट किसी तरह बेचकर मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। साहब पकड़ना उसे, बहुत दिनों में डंडा में चमक नहीं आई है, लगा दे तो ससुर का 10-20। अरे नहीं तिवारी, उसको तो मौके पर चलकर ही मुर्गा बनाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा साहब? देखो शंभू, ऐसा करो, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? क्यों साहब? अरे वो बात नहीं है, ऐसा करो
कि तुम कुछ सामान मंगवा कर प्लाट पर डलवा दो। मैं खुद चलकर तुम्हारे प्लाट की बाउंड्री बनवाऊंगा। देखता हूँ फिर कौन सा बदमाश तुमको जमीन पर कब्जा करने से रोकता है। ठीक है साहब। और देखो शंभू, जब तुम्हारे प्लाट की बाउंड्री बन जाएगी तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, तुमको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो तुम ऐसा करना कि अच्छे पैसे मिल जाएं तो अपने बेटियों की शादी अच्छी तरह से कर। ठीक है साहब। ठीक है? ठीक है साहब, चलता हूँ फिर साहब। ठीक है। साहब जैसे इंतजाम हो जाएगा तो पूरा सूचित करूंगा। बिल्कुल सूचित करना। तिवारी जी साहब। तुमको हमारा नंबर दे दो। सोनेलाल, जी साहब। क्या नाम बताया तुम्हारा? हमारा नाम है संतोष। ठीक है आप किसी संतोष हो, किसी नाम हो, बाहर साहब का बोर्ड में नंबर लिखा है, उसको नोट कर लेना। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नोट कर लेना। ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक। नमस्कार साहब। नमस्कार। कैसे? कौन हो तुम? जानते नहीं हैं क्या? दरोगा जी, जिस शहर में आप नौकरी कर रहे हैं उस शहर के मालिक हैं। चीना नाम है हमारा। चीना? अच्छा, तुम ही हो चीना। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। उठ! खड़ा हो जा! तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? ना बड़ा क्या है? तमीज से बात कीजिए। सारे शहर में इज्जत है हमारी। इज्जत है तेरी, बड़ी इज्जत है ना। दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना, नाजायज काम करना, लोगों पर दबाव बनाना, राह चलती हुई लड़कियों को अपने गुंडे बेचकर छिड़वाना, यही है ना तेरी इज्जत? बस! बहुत बोल लिए। एक बात बोले, तुम्हें तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। ये अपनी आवाज है ना, नीचे करके बात करना मुझसे। अभी जानते नहीं हमारी पहुंच को। पहुंच? तूने कभी पुलिस की पहुंच देखी है? अभी दिखाता हूं तुझे पुलिस की पहुंच। तिवारी, निकालो उसको धक्के मार। हट! सुंदर होगा, जात रहा हूं, लेकिन जाते जाते बात करना चाहता हूं। जैसे तुमने मेरी बेइज्जती की ना यहाँ पर, इसका बदला मैं तुम्हारी इस वर्दी को बर्बाद कर दूंगा। याद रखना। सुन चीना, ये जो सफेद कपड़े पहनकर तू जो काले कारनामे करता है ना, इसको छोड़ दे या फिर ये शहर छोड़कर चला जा। जब तक मैं हूं तेरी एक नहीं चलेगी। और सुन, जिस दिन तू मेरे कब्जे में आ गया, तुझको नंगा करके सारे शहर में घुमाऊंगा। तुम बोलते बहुत। भाई तुम औलाद नहीं जितना तुम खुदा करो, समझे? याद रखना, वो जमीन मैं नहीं छोड़ूंगा। जितनी दम है ना, लगा लेंगे। जमीन नहीं छोड़ेगा। आज तो उसने मेरा मूड खराब कर दिया। जमीन नहीं छोड़ेगा। देखता हूं तू कैसे जमीन नहीं छोड़ता। तिवारी साहब, चाय पिलाओ जरा। अभी ना। इसका तो परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। जमीन नहीं छोड़ेगा। नहीं हो कुछ। तिवारी तुम तो इस थाने में काफी पुराने हो। देखो, चीना की कोई फाइल हो, शाम तक हमारी मेज पर रखो। ठीक है, मैं देखता हूँ इसका परमानेंट इलाज का। हाँ, करना पड़ेगा इलाज, करना पड़ेगा। कहाँ चले जा रहे हैं? अरे साहब से मिलवा दीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं। साहब का मुंह खराब, जाइए, चला ना कर दो। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, हमको बहुत जरूरी काम है। अरे हमने बोला ना, उनका मूड खराब है, चाहिए।
साहब भेजो इन्हें। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए जरा। नमस्कार, बैठिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है और ये मेरी बेटी सविता है। समस्या क्या है आपकी? समस्या साहब ये है कि 4 साल पहले मैंने गुरदयाल के यहाँ उनके लड़के रवि के साथ अपनी बेटी की शादी की और कुछ दिन तो अच्छा चलता रहा। 15 दिन पहले तो उन्होंने हद कर दी, इसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। रोती रोती हमारे पास आई। तो अशोक जी आपने उनसे कुछ बताया नहीं, क्या बात? पता चला कि बच्चा नहीं हो रहा है। अब इसमें साहब हमारा क्या कसूर है? इंसाफ दिलाइए साहब। मुझे इंसाफ दिलाइए। इंसाफ तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरी। देखिए अशोक जी, आज तो मंत्री जी का विजिट है शहर में, मैं उसमें व्यस्त रहूंगा। आप ऐसा करिए कि आप 2 दिन के बाद आ जाइए, फिर मैं चल करके मौके पर देखता हूँ मामला क्या है। ठीक साहब, चलते हैं। नमस्ते। साहब मंत्री जी का ऑर्डर वो आया था, आदेश आया था। अच्छा अच्छा, बाहर वो आपके फाइल नीचे रखा है। अरे तो टाइम हो गया। जी साहब। तिवारी जी। सोनेलाल को गाड़ी निकाले, अभी चलना है। सोनेलाल गाड़ी निकालो। और तुम भी आओ मेरे साथ। हेलो, जय सर। अच्छा अच्छा सर, उसी केस में। अरे सर उस दिन मौके से चीना तो भाग गया, लेकिन उसके 2 गुंडे हमको मिल गए। उनकी धुनाई हो रही है सर, कबूल देंगे वो भी सर, मिल जाएगा। देखूंगा सर, जरूर देखूंगा सर, मैं देख लूंगा। ओके सर, ठीक है सर, देख लूंगा सर। जय हिंद सर। नमस्कार साहब। नमस्कार अशोक जी। अच्छा अच्छा, आप आ गए। देखिए अशोक जी, ऐसा करिए कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा गुरुदयाल के घर। आप तैयार हैं? जी। आप अपनी बेटी को भी ले जाइए। जी साहब, चलते हैं। वहीं चल करके सारे मामले की तफ्तीश करूंगा। ठीक साहब। सोने तिवारी जी साहब। सोनेलाल को गाड़ी निकाले, गुरुदयाल के घर चलना। सोनेलाल गाड़ी निकालो। अब तुम भी चलो मेरे साथ। आइए साहब। आइए अशोक जी। अच्छा हाँ, विकास को लेकर ठीक है। हाँ ले आइए, इसी के समय ले आइए। हाँ अच्छा जी जी हाँ ठीक। अरे कोई है? पुलिस आई है। अरे पुलिस आई है। आ रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए कैसे हैं? अरे मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों के दर्शन करता चलूं। बड़ा नाम सुना है आपका, गुरुदयाल जी आप ही है ना? हाँ हाँ मैं। अशोक जी, जी साहब। आइए जरा। आप इन्हें पहचानते हैं? आगे आइए। हाँ हमारे संगी है अशोक जी। जी अच्छा, बेटी आइए जरा। आप इसको पहचानते हैं? हाँ हाँ ये सविता है, हमारे
बेटे रवि की पत्नी जी साहब क्या लेंगे, ठंडा या गरम? बहन जी शांत खड़ी रहिए। हमारे साथ किसी का कुछ खाते पीते नहीं है। यहाँ तो कोई खातिरदारी कराने नहीं है। कविता, ये सब क्या है? तुम पुलिस लेकर आ गई? अरे ऐसा भी तो बात हो सकती थी। ऐसे भी? अब ऐसे भी क्या? मैंने तो चाहा था, मगर आप लोगों ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वाह गुरुदयाल जी, आप लोगों ने रवि का साथ देकर इस मासूम बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया। स्वागत सत्कार दाम दहेज सब में हमें पूरी तरह से मदद की आपकी, लेकिन आपने फिर भी ऐसा कर डाला। अशोक जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप ये पुलिस लेके आ गए। अरे ये तो अपने आप चली गई थी, इससे चाहे पूछ लीजिए। क्यों सविता, तुम अपने बाप भाग के गई थी ना? नहीं नहीं, ये झूठ है। आप लोगों ने ही मुझे घर से बाहर निकाला था। मैं कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन आप लोगों के दिल नहीं खुशी थे। चल, छूटी गई थी, खुद भाग के चली गई थी। कहीं ठिकाना नहीं लगा तो पुलिस लेकर आ गई उन लोगों को फंसाने। शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग की नसें फट जाएं। अरे क्यों ना बोले ज़रा? ये इस घर की मालकिन है, अच्छा बुरा सब समझती है। अच्छा बुरा समझती होती तो आज ये दिन देखने को न मिलते। मिस्टर रवि, और कुछ कहना चाहते हैं आप? अरे साहब, अब कहने और सुनने को रह क्या गया है? घर में पुलिस खड़ी है और बाहर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती होगी? इज्जत होती तो बेटी को इस तरह घर से बाहर न निकाल देते, शांति से भी बात हो सकती थी। बोलिए गुरुदयाल जी, आप कुछ बोलेंगे? तो मैं क्या बोलूं? तक और रवि को साथ में रहना है, ऐसा फैसला करना है ये लोग। हाँ बेचारा भी बताइए, सत्ता को साथ रखोगे कि थाने में रात हमारे साथ गुजारोगे? अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों जाए थाने हम? थाने तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, अगर तुम लोगों ने अपनी बात नहीं मानी तो। अरे साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सविता की है। अरे 4 साल हो गए शादी को और ये अभी तक मां नहीं बनी। सारी गलती मेरी है, ये कैसे कह सकते हैं आप? मिस्टर रवि, आपने कभी अपनी और सविता को ले जाकर डॉक्टर की जांच कराई, उससे सलाह ली? जी नहीं, क्यों नहीं? समय नहीं रहता। साहब, हमने बहुत झाड़ फूक कराया। किसका? बहू का? नहीं तो क्या अपने बेटे का कराया? बस यहीं पर तो आप लोग गलत हो। अगर आपने रवि को सविता के साथ भेजकर डॉक्टर की जांच कराई होती तो आज आप दादी होती। मिस्टर रवि, 1 माह पहले बत्रा पैथोलॉजी में तुमने जाकर कोई जांच करवाई थी? बोलिए, कुछ याद आया? मैंने पूरी छानबीन की है। ये देखिए ये रिपोर्ट, इसके बारे में क्या कह रहा है? बोलिए। अरे उसको भी देखो, उसमें क्या लिखा है? उठाओ। बस करिए साहब, बस करिए। हाँ, मैंने अपनी जांच कराई थी कुछ दिन पहले। जांच में मेरे अंदर ही कमी थी कि मैं बाप नहीं बन सकता। और ये बात मैंने अपने घर वालों से भी बताई। मैं झूठी शान में जी रहा हूँ। सुन लिया गुरुदयाल जी आपने? हाँ सुन लिया साहब, झूठी शान में जी रहा हूँ। झूठी शान तुमने अपने लिए तो लायक बहू को घर से भगा दिया झूठी शान में, और हम लोगों से भी गंदा पाप करवा दिया झूठी शान में। जा निकल जा घर से, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, झूठी शान में। मुझे माफ कर दो सविता, मुझे माफ कर दो, बाबूजी मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि रवि ने अपनी जांच कराई थी, इसमें उसके अंदर कमी थी। इसलिए हम लोगों को ये बात कभी नहीं बताई। बहू, माफ कर दो हमको, माफ कर दो बहू, माफ कर दो बहू। साहब, ले चले सबको थाने। अरे दीवान जी, हमने अपनी गलती मान ली साहब, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। पुलिस
अरे बेटा सब ठीक हो गया, लेकिन तुम्हें बच्चा किसका लिया? बन्ने चाचा की बीमार बेटी को देखकर लौट रहा था, तो सोचा चलो मंदिर में देवी माँ के दर्शन ही कर लूं। मंदिर की सीढ़ियों पर कोई एक बच्चा छोड़ गया था। मंदिर के पुजारी जी से पूछकर मैं ये बच्चा अपने साथ ले आया हूँ। और पता है पिताजी, ये लड़की है। अरे लड़की है तो क्या हुआ? हम इसे खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे, अपने बेटे की तरह पालेंगे। जब ये बड़ी हो जाएगी ना, हम इसे डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर बनाएंगे। अशोक जी, अब हमारा यहाँ क्या काम? सविता को उसका पति मिल गया और बच्चा भी, तो अब हम लोगों को चलना चाहिए। हाँ, अब हमारा यहाँ क्या काम? साहब, आज आपने फिर एक घर टूटने से बचा लिया। करके जाइए, आज हमारे घर में कई खुशियाँ एक साथ आ गई हैं। अरे भाई, आप लोग मुंह मीठा कीजिए, खुशियाँ मनाइए, मुझे जरा खाना भी देखना है, फिर कभी आऊंगा। अच्छा नमस्ते साहब। नमस्ते, चलता हूँ। राहुल, देखो अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है? पिताजी, आप कहते थे ना मंदिर जाया कर। हाँ हाँ। मैंने कई जगह फॉर्म डाले थे, लेकिन मेरी नौकरी का कॉल लेटर आया है। क्या बात? अरे वाह, तो सरकारी नौकरी का? जी जी। सुशीला, राहुल की नौकरी लग गई, कॉल लेटर आ गया। आप हर वक्त परेशान रहते थे, खुश रहो बेटे। अब तो सबको मिठाई खिला दो। हाँ हाँ, मिठाई खिलाओ, जल्दी मुंह मीठा कराओ सबको, और अशोक जी को भी खिलाओ। मांग रही आने अरे जल्दी लेके आओ। आ रही हूँ, बहुत उतावले हुए जा रहे हैं। अरे इतना नहीं, थोड़ा सा बस। ये लीजिए आप। ये लो। हो गया? मेरा? हो गया? अब एक बात कहूँ? नौकरी भी लग गई, अब मुंह भी मीठा हो गया, अब मैं इसकी शादी करा दूँ? फिर बजने लगा आपका निकाल। शादी करा दूँ, शादी करा दूँ। करा दो शादी। है जब्बार अकरम। लालिशा दीक्षित जी से कहूँगा कि बतौर निदेशक उन्हें सम्मान पत्र भेंट करें। अन्य भूमिकाओं में राहुल, शुभम अवस्थी, ज्योति जी की प्यार प्रमाण पत्र, रवि रवि की भूमिका में अनुराग शर्मा,
सुशीला सविता उपाध्याय, श्यामलाल प्रखर अवस्थी, श्यामलाल सुंदर धीरज सिंह, कन्या शिवम सिंह, दरोगा सफी अहमद खान, तिवारी सिपाही एसके टाइगर, आदमी 1 नफीस सिद्दीकी, आदमी 2 प्रखर अवस्थी। शंभू विपिन कुमार, शीना चित्तांशु श्रीवास्तव, अशोक पंकज मिश्रा, सविता हसीना। जब आज मैं कहूंगा कि वो अपनी बैक स्टेज टीम से भी परिचित कराएं। राशिदा चलिए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की संध्या की दूसरी प्रस्तुति। लड़कियों तो क्या हुआ, और उम्मीद कहूँगा कि आज की शाम का